नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई अनूठी जानकारी के साथ में, जो शायद आप लोगों के बहुत काम आती है हर महीने। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए-नए अंक मैं आपके लिए समय-समय पे लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि आपके पास में समय रहते बहुत सारी नई-नई ऐसी जानकारियाँ आएँगी, जो शायद आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के मिथुन राशिफल जुलाई मंथ 2024। जुलाई के अंदर मिथुन राशि का भविष्यफल क्या रहने वाला है, गोचर की क्या स्थितियां हैं और प्लेनेट किस करवट बैठ रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और जिससे कि आपको जुलाई मंथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा रहेगा। तो शुरू करते हैं विवेचना, इस महीने में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और आपके लिए आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड मैं विवेचना करने वाला हूँ, लव से रिलेटेड विवेचना करने वाला हूँ, पार्टनरशिप से रिलेटेड विवेचना करने वाला हूँ, भविष्य से रिलेटेड विवेचना करने वाला हूँ, कर्म या करियर से रिलेटेड विवेचना कर, लाभ से रिलेटेड भी विवेचना करने वाला हूँ। तो इस अंक के अंदर आपको सारी की सारी विवेचनाएं आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगे, किस तरीके से प्लेनेट गोचर कर रहे हैं और उनकी क्या परिस्थितियां यहाँ पे रहेंगी। देखिए, जनरली क्या होता है कि गोचर एक ऐसी परिस्थिति है जब एक प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उस स्थिति को गोचर कहा जाता है। और जनरली मैं इसकी विवेचना आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको अपने हर महीने के अंदर ये सारी जानकारियां पता रहे, ताकि आप प्रिकॉशनली उसका यूटिलाइजेशन अपने भविष्य के लिए कर सकें। तो देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध। और बुध की स्थिति यहाँ क्या कहती है, सबसे पहले हम बुध पे बात करते हैं। तो बुध जो है आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और वो जो है बुध आपकी यहाँ बात करेंगे तो 16 जुलाई तक मरकरी या बुध जो है वो आपके द्वितीय भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। तो द्वितीय भाव के अंदर जब वो विराजमान रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी और आपके फाइनेंस के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? कि बुध जो है वो बुद्धि और आपकी आपकी वाणी के कारक हैं, साथ ही साथ आपके उस घर के भी कारक ग्रह कहलाते हैं। तो यानी फाइनेंशियल चीजों को अप एंड डाउन, यानी दैट मीन्स कि जब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आप करेंगे या फाइनेंशियली चीजें होंगी तो आपको वो विजडम मिलेगी कि किस तरीके से आपके अपने फाइनेंस को किस तरीके से अलग अलग व्यवस्थित करना है। साथ ही साथ आपकी जो वाणी होगी 16 जुलाई तक बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आपको बुद्धिमत्ता मिलेगी किससे और किस तरीके की क्या बातें करनी है। तो बुध महाराज आपको आपकी वाणी के लिए काफी अच्छा विजडम देने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियली चीजों के लिए भी आपको विजडम देंगे कि क्या किस पैसे को कहाँ लगाना है, क्या कैलकुलेशंस करनी है, फाइनेंशियली चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये आपको अच्छी तरीके से जुलाई मंथ के अंदर अनुभूति रहेगी। जैसे ही 16 जुलाई के बाद से और 31 जुलाई के बीच में वो आपके तृतीय भाव के अंदर पहुंचना है, तो छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, संबंधियों से आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा करने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे आपके रिलेशंस को वहां पे करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि सूर्य महाराज जो है वो 1 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई के बीच में आपके प्रथम भाव के अंदर विद्यमान है, यानी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है जुलाई मंथ के अंदर। क्योंकि सूर्य महाराज अगर आपके पहले घर के अंदर विराजमान रहेंगे तो आपका आपकी सारी चीजें वहां से बहुत ही अच्छी व्यवस्थित रहने वाली हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि बुध महाराज भी जिस तरीके से तृतीय भाव में जाएंगे तो भविष्य के ऊपर ध्यान देंगे। तो भविष्य में भी आपको बुध जो है, जब वो यहाँ से 16 जुलाई के बाद से आपके तृतीय भाव में जाएंगे तो दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी उनकी, तो 11वां जो घर है वो उनके मित्र का घर है। तो आपको भविष्य के लिए वो विजडम भी देने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम दोबारा से लौटते हैं सूर्य की तरफ, तो सूर्य प्रथम भाव में बैठ के आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से जब वो दृष्टि डालेंगे तो आपके इस घर पे दृष्टि डालेंगे, अर्थात कि वो अपने मित्र के घर पे दृष्टि डालेंगे। दैट मीन्स कि आपके स्पाउस के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मित्र का घर है। लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होने की वजह से आपका आपकी वाइफ से या बिजनेस पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना होने दें।
सूर्य महाराज जैसे ही जुलाई के बाद में आपके 16 जुलाई के बाद से आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो वहां पे वो अपने मित्र के घर में जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर की जो राशि है कर्क राशि, वो आपके मित्र के घर की राशि है। तो आपका फाइनेंशियली सेक्टर के अंदर वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको अपनी बात किस तरीके से रखनी है, किससे क्या बात करनी है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य है वो आपको वहां पे आपके फाइनेंशियली चीजों को व्यवस्थित करने में भी सपोर्ट आपका करता हुआ नजर आएगा। वैसे ही शुक्र की बात करें तो शुक्र भी देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे आपके 1 से 7 जुलाई तक प्रथम भाव में है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में वो आनंद, वो चीजें, वो सारी चीजें दिखाई देंगी, वो सौम्यता दिखाई देगी। और साथ ही साथ शुक्र जब यहाँ बैठेंगे, यहाँ दृष्टि डालने से आपके और आपकी वाइफ और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में समन्वय की स्थिति को अच्छा कराने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इस घर के कारक स्वामी शुक्र है। तो अपने घर को, गुरु का घर है लेकिन कारक स्वामी जो है वो शुक्र है, तो इस घर की के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके रिलेशंस को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 7 जुलाई के बाद से जैसे ही वो द्वितीय भाव में जाएंगे, तो आपकी जस्ट लाइक एक लॉटरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र जब द्वितीय भाव में बैठेंगे, तो द्वितीय भाव फाइनेंस का भाव है, और वहां पे वो चाहेंगे कि चंद्रमा के घर के अंदर कि वहां पे आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी बेहतर रहे, सही रहे। और यहां से आप देखेंगे कि वहां से शुक्र बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, और सूर्य भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुक्र तो पहले ही पहुंच जाएंगे 7 जुलाई के बाद से, और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करें। उसके बाद में जैसे ही सूर्य पहुंचेंगे, तो सूर्य और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल देंगे। लेकिन दोनों ग्रह जब यहाँ देखेंगे, तो ये शनि का घर है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको मेहनत करने का प्रयास करने की जरूरत है। यानी कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन में सुविधाओं का उपयोग प्रॉपर्ली करना चाहते हैं, जब इस दृष्टि यहाँ पे दोनों ग्रह की पड़ेगी, सातवीं दृष्टि जब दोनों सूर्य और शुक्र की जब दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो ये गुप्त स्थान है। यानी हो सकता है कि इस हड्डी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं मिथुन राशि वालों के, वो रिजॉल्व हो जाए। शुक्र यानी यूरिनल इशू या जलीय रोग जो है वो यहाँ पे दूर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे और खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये भी हो सकता है कि हड्डी से रिलेटेड रोग भी बढ़ जाए, या फिर जो है यहाँ पे जलीय रोग भी आपको जो है आहत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये गुप्त स्थान की जगह है, तो इस स्थान से आपको गुप्त चीजें भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन गुप्त परेशानियां भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, और साथ ही साथ बहुत ही ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि जब यहाँ दृष्टि आती है किसी भी ग्रह की, तो ये गुप्त स्थान होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सूर्य का आना, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर कोई हड्डी से रिलेटेड परेशानियां हैं, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां, तो दूर हो सकती हैं, लेकिन गुप्त परेशानियां का सबब भी हो सकता है। उसी तरीके से शुक्र से रिलेटेड जो गुप्त रोग हैं वो दूर हो सकते हैं, गुप्त चीजें, बीमारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन चीजें भी मिल सकती हैं। यानी कि हमें अचीव भी हो सकता है और हमें मिल भी सकता है, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पे आपके रहेंगे। सूर्य और शुक्र की जब युति होगी, तो थोड़ा अटपटा सा रहेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए जो है बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अच्छा ही करेंगे, और शुक्र जो है वो चाहेंगे कि आपके लिए बेहतर रहे। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे हम अ, गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज आप देखेंगे कि गुरु महाराज जो है, वो गुरु जो है वो लक्ष्मी के कारक हैं, गुरु जो है स्वस्थता के कारक हैं, गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं। तो जब यहाँ बैठेंगे, तो गुरु किसकी राशि में बैठे हुए हैं? द्वितीय, यानी कि 2 नंबर शुक्र की राशि में यहाँ पे विराजमान है। शुक्र का यहाँ पे रहना थोड़ा सा ये हो जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करता है, लेकिन शुक्र जब, गुरु जब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आपके सुख सुविधाओं की स्थिति को, या माता के प्रति जो उनका स्वास्थ्य है, माता के स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ सुख सुविधाओं के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 5 6 7 रोग और ऋण से मुक्ति भी दिला सकते हैं, और रोग और ऋण की स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा खान पीन में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरु से रिलेटेड जो रोग हैं वो यहाँ जनरेट भी हो सकते हैं, और गुरु से रिलेटेड जो रोग हैं यहाँ पे खत्म भी हो सकते हैं। यानी गुरु से जैसे मोटापा है, मधुमेह है, यानी कि आपका शुगर रोग है,
तो इस तरह के जो रोग हैं वो यहाँ पे हो भी सकते हैं और खत्म भी हो जाते हैं कई बार। उसके अलावा 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो हमें गुप्त रूप से मोटापा भी मिल सकता है, हमें व्यस्तता बहुत ज्यादा रह सकती है। तो कोशिश करें अपनी व्यस्तता से थोड़ा टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, खान-पीन में ध्यान रखने का प्रयास यहाँ पे करें। मंगल की स्थिति देखेंगे तो मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि 12 जुलाई तक आपको लाभ ही लाभ की स्थिति काफी अच्छी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं तो अपना नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ से बैठ के 12 जुलाई तक काफी लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई नजर आ रही है। 1, 2, 3, 4 और यहाँ से वो लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो लाभ की स्थिति को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और कर्क राशि जो है वो चंद्र की होती है और चंद्र मंगल के मित्र हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियली स्थितियां, लेकिन आपके व्यवहार में ये भी हो सकता है कि जब मंगल की दृष्टि वहां पे पड़ रही है तो उत्तेजना और कॉन्फिडेंस, क्योंकि सूर्य भी वहां बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो आपके व्यवहार में ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए और आप बोलचाल से किसी से लड़ाई झगड़े में ना फंस जाएं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी से बातचीत करें तो संयमता का ध्यान रखें, उसकी बातों को सुने और रिएक्शन देते हुए थोड़ा समय लें और सही तरीके से अपनी बातों को सामने रखें, किसी से किसी भी वाद विवाद में ना फंसें। फाइनेंशियली स्थिति को अच्छा करने का मंगल यहाँ पे आपका प्रयास करेंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7 मंगल जब यहाँ देखेंगे तो जो लोग, जो विद्यार्थी, अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, विद्या जगत से जुड़ाव है जिन लोगों का, तो उनके लिए ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। जो लव बर्ड्स, जो लव रिलेशंस के अंदर है, उन्हें ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहा सुनी थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, क्योंकि जब लव एंड अफेक्शंस होता है तो ऊर्जा जब ज्यादा होती है, लव एंड अफेक्शंस अच्छा होता है तो कहा सुनी भी हो जाती है कई बार यहाँ पे। तो यहाँ पे स्थितियां आपकी दिखाई दे देंगी 7 और 8। यहाँ पे 2 ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमें इस स्थिति में किसी को अगर हम कर्ज दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ जो है दूसरे भी एक प्लेनेट जो है यहाँ पे दृष्टि डाल रहे थे, तो हमें थोड़ा सा बचने की यहाँ पे जरूरत होनी चाहिए। बाकी साथ ही साथ बात करेंगे शनि की, तो शनि जो है भविष्य स्थान में बैठे हैं और वो चाहते हैं आपसे कि आप मेहनत करें, क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है और राहु आपके माइंड को प्लानिंग के अंदर फंसा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे राहु जब यहाँ बैठेंगे तो आपके वर्क स्टेशन के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होने के साथ साथ मेहनत करें, फोकस करें, तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर जुलाई मंथ के अंदर मिथुन राशि वाले ध्यान से कार्य नहीं करेंगे या फिर वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, फोकस नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे उन्हें प्रॉफिट में लेने में मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और शनि चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूं तो आप थोड़ी मेहनत करें, तभी मैं रिजल्ट आपको यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ से बात कीजिए तो भविष्य की जो आपकी आउटपुट्स हैं, यानी इनपुट्स अगर आप यहाँ डालोगे, यहाँ पे इनपुट हमें डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्रॉफिट का मिलेगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें। अगर इस महीने में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आपको नहीं देने वाला है। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे भी उनकी दृष्टि आ रही है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में कहा सुनी करवा सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप भाई बहनों के साथ में समानता रखें। वो चाहते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ में न्याय करें और किसी के साथ में भी अन्याय ना करें। तो अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में अन्याय नहीं करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ में समानता रखेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा और बेहतर उत्साह आपका वहां पे बना रहेगा। 7, 8, 9, 8, 9, 10 यहाँ पे भी दृष्टि उनकी पड़ रही है। 3 ग्रह यहाँ दृष्टि पड़ने का मतलब है कि हमें रोग और ऋण से थोड़ा बचने की जरूरत है। किसी को पैसा देते हुए हमें सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ रोग और ऋण रोग से भी हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने में थोड़ा बहुत आपके साथ में हेल्थ चैलेंज आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे तो सूर्य यहाँ पे विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है, तो लेफ्ट आईज में सॉरी राइट आईज के अंदर कुछ थोड़ी, या टीथ के अंदर सॉरी, राइट आईज और टीथ, ये जो आपकी ये आईज है, राइट वाली आईज और टीथ के अंदर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे आपकी हो रही है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे बचने, और 3 ग्रहों की जो दृष्टि है वो यहाँ पे आपकी आ रही है,
तो हमें रोग और ऋण यानी ऋण देते हुए सोचना चाहिए, किसी से कंसल्ट करके ही ऋण दें किसी को भी, और रोग के प्रति सचेत रहें ताकि हम जुलाई मंथ के अंदर, क्योंकि ओवरऑल स्थिति अच्छी है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे हम जो है केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो केतु मन से सोचने का कार्य माता के साथ में आप अपने लगाइए और कोशिश करें कि यहाँ पे जो है आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, थोड़ा अध्यात्म की तरफ रहें, किसी की हेल्प करें तो मतलब निस्वार्थ किसी की भी हेल्प यहाँ पे आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जो संसाधन है वो आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज आप कर पाओगे। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप मदद करें और इवन किसी की मदद करते करते आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। वो स्थिति में हमें नहीं आना है। कोशिश करना है, मदद करने का तरीका सही होना चाहिए, दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि भाई मदद तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। उतना ही दें जिसे जितना दे के आप भूल सकें। अगर आप ज्यादा की मदद ना करके कम की मदद करें, लेकिन या फिर दूसरे तरीके से मदद कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मिथुन राशि वालों का राशिफल जो है वो जुलाई मंथ के अंदर बेहतर है, लेकिन हमें दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले इस जगह पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमें अपना फोकस बढ़ाना है। अगर हम इस जगह पे अपनी फोकस और हार्डवर्क को अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे अगर हम अपने हार्डवर्क को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत ही जबरदस्त स्थितियां आपके साथ में रहेंगी, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आपको फायदा हो। तो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी दृष्टि है ताकि आप जो है प्रॉफिट तभी ले पाए जब आप मेहनत करें। साथ ही साथ तीन ग्रह यहाँ पे दृष्ट कर रहे हैं इस जगह को, तो इस जगह के लिए हमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अगर जल्दी सुबह उठें, व्यायाम करें, खान पीन में अपना ध्यान रखें। तो अगर आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। ये जानकारियां मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाता हूं ताकि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो परिस्थितियां हैं उससे आपको मैं पहले ही अवगत करा देता हूं ताकि आप उनका प्रिकॉशनरी टाइम लगा के आप उन्हें देखें और समझें और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें, ताकि आपको जुलाई मंथ में या किसी भी मंथ में आपको फायदा होता रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे।